क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद। क्या कहना चाहेंगे 2017 के बाद अगर उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा की बात की जाए तो कितना परिवर्तन आज आप योगी राज में देखते हैं? कितना परिवर्तन आप 2017 के बाद मुख्यमंत्री बने हुए योगी जी को देखते हैं? बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है प्रदेश में। पहले क्या था कि रोड आप देखते थे, हम लोग रोड में कहीं कहीं गड्ढे अब ढूंढते हैं। पहले क्या था, गड्ढे में रोड देखते थे। पहले तो एक तो हमारा था करप्शन के, अगर हम थाने में जाते हैं एफ आई आर दर्ज कराने, पहले वहाँ पे जातिवाद के हिसाब से भी आप किस जात को, उसके हिसाब से आपकी एफ आई आर दर्ज की जाती थी। अभी क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है, उनका एफ आई आर दर्ज करना ही अब अनिवार्य हो गया है। उसके बाद भी अगर आपकी कोई कार्रवाई नहीं होती, जो कई तरह के आपके पोर्टल बने हुए हैं, आप 3 दिन बाद आप सीनियर ऑफिसर से मिलिए, उसके बाद फिर आप उनके सीनियर से मिलिए, उसके बाद आप कोर्ट जा सकते हैं। पहले ऐसा कुछ होता नहीं था, आप तो पहले ऑफिस के पास जा ही नहीं सकते थे। अभी सब कुछ ओपन है। भ्रष्टाचार में भी बहुत ज़्यादा कमी है, 100% तो कमी नहीं आई है ना, आएगी कभी भी। क्योंकि हॉस्पिटल में हम जाते हैं, भ्रष्टाचार के नाम पे हम 100 रुपया दाई को देते हैं कि मेरा बेटा पैदा हुआ है, वो भी हम भ्रष्टाचार करते हैं। फिर भी हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है, भ्रष्टाचार हम खुद करते हैं। योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। बीजेपी की सरकार जब से आई है स्टेट में बहुत ज़्यादा अंतर हुआ है। एक तो गुंडे माफिया पलायन कर रहे हैं, या तो फिर जेल में है, या फिर उनका प्रभु से मेल हो रहा है। अभी आपने 2 दिन पहले मेरठ की घटना देखी होगी। एक लड़की कोचिंग जा रही थी, चौराहे पे खड़ी है, 2 बाइक से आते हैं, मोबाइल लेकर भग जाते हैं, 12 घंटे के अंदर में हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये प्रशासन टाइट का है। पहले पता नहीं चलता था, अपराधी पकड़ जाए उसके पहले इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते थे थाने पे, एफ आई आर दर्ज नहीं होती थी, पहले अपराधी को छोड़ दिया जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि आज यूपी में अपराधियों को, गुंडों को संरक्षण मिल रहा है और बहन बेटियां जो है वो सुरक्षित नहीं है। सरकार ही अपनी नाकामी छुपाना चाहती है। आप उनसे पूछिए, जिस समय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, आपके संभल के पास जो कांड हुआ था नन का, उनके पिताजी ने क्या कहा था, लड़के हैं गलती हो जाती है। अब वो आम आदमी को ये ना बताएं कि कौन क्या कर रहा है, खुद देखिए, हर आम आदमी देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन सी सरकार क्या करती है। वो खुद एक बाहुबली थे। अतिका अहमद को एमपी कौन बनाया था? फूलपुर से टिकट कौन दिया था? श्रावस्ती से टिकट कौन दिया था? जो श्रावस्ती का जिला मुख्यालय भिनगा है, वहाँ से टिकट कौन दिया था? सपा दी थी। और अतीक अहमद कौन है? मदरसा की दीवार तोड़ के बच्चों के साथ उन्होंने क्या किया था? अखिलेश यादव खुद सोचें कि क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश में हवा चल रही हवा तो अभी बंगाल में आपकी चल रही थी, टीएमसी की, बिहार में भी चल रही थी। अखिलेश यादव जिस भी पार्टी के साथ गए हैं, पार्टी को खा गए हैं। महाराष्ट्र में गए, खत्म हो गई एनसीपी। ममता के साथ गए बंगाल में, वहाँ खत्म हो गई। बिहार में गए राजग के साथ, वो खत्म हो गए। वो कह रहे हैं, आज पीडीए की बात कर रहे हैं, कह रहे पीडीए पीड़ित है। किसान, मजदूर, गरीब महिलाओं को अधिकार देने की जगह उनका जो है वो शोषण करवाया जा रहा है उद्योगपतियों से। पीडीए पीड़ित ये उनका एक जुमला है। आपको याद होगा आजम खान कौन थे? बाबा साहब को क्या कहते थे, जहाँ भी उंगली ऐसे दिखा दो वहाँ तक ज़मीन हो जाती थी। और आज उनका पक्ष ले रहे हैं वोट के चक्कर में। बाप परेशान है बेटा से, देश परेशान है नेता से। मेरे प्रभु श्री राम की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था। उनकी जनता के साथ इसलिए आशीर्वाद हमें मिला क्योंकि बीजेपी ने उनकी जनता के घर टूटवाए, बुलडोजर चलाया, बाजार तोड़े, उनके साथ अत्याचार किया, इसलिए उनकी जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। ऐसा कुछ नहीं, उनका फंडा था संविधान खतरे में। संविधान कोई खतरे में नहीं था। आप अगर कहीं ज़मीन पे 50 साल से कब्जा करके रह रहे हैं, जब सरकार अपना ज़मीन वापस लेगी तो आपको ज़मीन खाली करना पड़ेगा। जिसकी ज़मीन वहाँ पे है वो तो नहीं बाहर हुए हैं, जिन्होंने कब्जा किया वही बाहर है। तो फिर कैसे? उनका एक भ्रम था कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है, सिर्फ उनका एक जुमला था। इसकी वजह से थोड़ी सीट ज़्यादा आ गई, लेकिन अब हमें मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है। अब मुश्किल लग रहा है। क्या लग रहा है फिर अगले साल चुनाव है, बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी, हैट्रिक होगी? हैट्रिक तो अब होनी है। वो तो कह रहे हैं गरीब मजदूरों ने, किसानों ने, सब लोगों ने ठान लिया है अच्छे दिन आने वाले हैं, बुरे दिन जाने वाले हैं। वो तो कहेंगे ना, उनके जमाने में कौन से अच्छे दिन थे? आप बताइए। एफआईआर दर्ज नहीं होता था, जात के आधार पर एफआईआर दर्ज होती थी उनके ज़माने में। किसी भी सरकारी नौकरी में मायावती जी ने अगर भर्ती किया है तो उनके पिताजी आके उस भर्ती को कैंसिल करते थे। ये चलता था उनके ज़माने में। आप हाई कोर्ट में जाके देख लें। तो कह रहे स्मार्टफोन आज जो है ये बंद होते हैं, इस पर जो है रिंगटोन बंद होते हैं, उसके बाद भी अलर्ट आ जाता है। इसी तरीके से ईवीएम में भी गड़बड़ी हो सकती है। ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है बैलेट पेपर से क्यों नहीं होती वोटिंग? तो इनसे पूछे ईवीएम लेके कौन आया था? उनके जो भैया हैं, उनके पिताजी तो लेके आए थे राहुल गांधी के। जहाँ पे ये लोग सरकार बना लें वहाँ पे ईवीएम अच्छा है, जहाँ पे हार जाए वहाँ पे ईवीएम खराब है। अच्छा सर, हमने देखा कल लखनऊ एयरपोर्ट पे करीबन 15 किलो जो है वो गांजा मिला।
मिलने के बाद जो है वो जितने भी आरोपी थे उन सबको जेल में भी डाला गया। पर अखिलेश यादव ने आज बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने बोला कि आज यूपी सरकार गांजा सरकार बन चुकी है। अगर आपको तस्कर ना पकड़े जाए तो फिर प्रशासन की नाकामी होती है। तस्कर पकड़ जा रहे हैं इसका मतलब प्रशासन आपका चुस्त है। आज बीजेपी नफरत और जहर गुली राजनीति कर रही है देश में। तभी तो उनके पिताजी ने कहा था कि और कितने को मैं मरवा देता। राम मंदिर कांड पे उन्होंने कितने लोगों को मरवाया था, उनका खुद शब्द हैं मुन्ना खान को लेके, जो वहाँ के विधायक थे, सिटिंग विधायक थे। तो ऐसा कुछ न कहें कि जिसको कुछ न पता हो। सबको सब कुछ पता होता है। ये उनको बरगलाते हैं जिनको कुछ ABCD नहीं पता होता। अच्छा, आप दोनों सरकार के मॉडल में क्या परिवर्तन देखते हैं, अखिलेश यादव और योगी सरकार के मॉडल? देखिए, अखिलेश यादव ने भी काम किया है, मोदी ने भी काम किया। अखिलेश यादव ने सिर्फ MY फैक्टर पे काम किया है। अभी आप देख लीजिए, अगर कोई भर्ती होती थी उसमें निकाल देखिए कितने % किस जात के लोग हैं, और अभी जो भर्ती हो रहे कितने % किस जात के लोग हैं। उनके चाचा शिवपाल यादव थे, सहकारिता मंत्री भी थे, कई अच्छे अच्छे पदों पे थे। लिस्ट पहले आ जाती थी। मैं कई ऐसे आपको नाम गिना सकता हूँ, किस जिले में कितनी भर्ती होती तो लिस्ट पहले आती थी। अगर उनका कैंडिडेट नहीं आया तो भर्ती कैंसिल हो जाती थी। ये तथ्य है। जी के लिए क्या कहना चाहिए? बाबा तो महान है, महान है। बाबा महान हैं, थे और रहेंगे। अगले इस साल 2027 का चुनाव है, अगर मैं लास्ट में आपसे वही बात करूं, क्या मैनिफेस्टो इस बार रहने वाले हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं जो तीसरी बार आप कह रहे हैं योगी सरकार बन जाएगी? देखिए, उनकी कार्यशैली, उनकी ट्रांसपेरेंसी, जो काम करने की क्षमता है, आपने ये देखा होगा कितने लोगों ने कितने आरोप लगाए कि बीजेपी ये करती है, बाबा ये करते हैं, बाबा वो करते हैं। बाबा वही करते हैं जो समाज के लिए लाभदायक होता है। अगर समाज के लिए हित करनी है उसको नहीं करते। इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या चाहिए? जो इतने कांड हुए, जिसको मरना था वो गया। लोग कहते हैं मार दिया, पुलिस ने मार दिया, पुलिस ने मार दिया। इसकी हाय तौबा करते हैं। जो अपराधी जनता को मारते तो उसके विषय में कोई नहीं। ये राहुल गांधी हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ क्या करते थे? वहाँ बैठने जाते थे, राहुल गांधी बिस्कुट खिला रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा अलग हुए। वही हाल आपके यहाँ से हुआ सपा से। आज ऊंचाहार के मनोज जी बाहर हो गए, पूजा पाल बाहर हो गई। क्यों हो गई? पूजा पाल ने क्या बोला था कि महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, सपा ने निकाल दिया। गलत तो पूजा पाल ने नहीं बोला था ना। तो यही है कि उनका राजनीति का चक्कर है। बाबा का सर, क्योंकि आप यूपी में रहते हैं, जो लगातार उन पर आरोप लगाया जाता है कि एक ही विशेष संप्रदाय के खिलाफ वो बुलडोजर चलाते हैं, ऑपरेशन लंगड़ा एक ही संप्रदाय के खिलाफ होता है, इसमें कितनी सच्चाई और ऐसे ऑपरेशन से कितना परिवर्तन आता है? आप हमें जिसके ऊपर बुलडोजर चला है उसका भी इतिहास देख लीजिए। जात शब्द को हटा दीजिए, उसका भी इतिहास देख लीजिए। मुन्ना बजरंगी हिंदू नहीं था, वो हिंदू नहीं था मुन्ना बजरंगी। फिर आप क्यों बोलें? जो विधनु कांड हुआ है कानपुर में, क्या उन्होंने जात देखी? कांग्रेस ने, सपा ने मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए कहाँ भेज दिया था? पंजाब। उनके अंदर दम था, कोर्ट के थ्रू लेके आए। अखिलेश यादव तब भी कह रहे हैं उनकी सरकार 2027 में बनेगी तो सबसे पहला काम यही होगा, वो आजम खान को बाहर निकालेंगे। आजम खान तो आज भी बाहर है। वो कह रहे हैं उन्हें पूरी तरीके से हर जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उन सबसे उन्हें। ये हर आदमी कहता है, अगर निर्दोष होंगे तो कोर्ट बाहर करेगी उनको, सरकार बाहर कहाँ करेगी? में क्या कहना चाहेंगे सर, 27 में कमल खिलेगा या फिर सपा की हवा चलेगी, जिस बात का दावा? सपा का तो कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलेगा तो कमल ही चलेगा। लोगों को विश्वास है। आपको याद होगा पहले क्या था, कांग्रेस के ज़माने में किसी गरीब को अनाज मिलता था? नहीं मिलता था। अनाज आपके वेयर हाउस में पानी से सड़ जाते थे, उसके ऊपर पन्नी नहीं होते थे। उस अनाज को लोग क्या करते थे? फेंक देते थे, जानवर तक नहीं खाते, सड़ जाते थे। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, उस अनाज से बियर बनाए जाते थे। अब अनाज कहीं सड़ते हैं, वही अनाज गरीबों को बांटे जा रहे हैं।